हेलो स्टूडेंट्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं जो बाबर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुए उसमें पानीपत के युद्ध की। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है खानवा का युद्ध। ये आपके बीए सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट में आप ये पढ़ते हैं और मैं हूँ डॉक्टर राजश्री जो आपको ये पेपर पढ़ा रही हूँ। आज हम बात करेंगे खानवा के युद्ध की जो बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। ये युद्ध 1527 में हुआ था और चूँकि ये युद्ध ऐसा था जिसने बाबर को भारत का जो एक निष्कंटक सम्राट बनाने में सहायता की थी या बादशाह बनाने में सहायता की थी, इसलिए इतिहास में हम इस युद्ध का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार राजपूत शक्ति थी वो बाबर के आगे धाराशायी हो गई। उसके पीछे क्या कारण थे उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बाबर की क्या रणनीति रही और राणा सांगा की क्या खामियां रही जो बाबर के आगे परास्त हो गया, इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के सामने जटिल समस्या मेवाड़ के राणा सांगा की थी। राजस्थान में सभी रियासतों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। राणा सांगा ने गुजरात, मालवा, दिल्ली के सुल्तानों को पराजित कर विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। उसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में आगरा के निकट पहुंच गई थी। इसके अलावा मध्य भारत, ईडर, गुजरात आदि पड़ोसी राज्यों की राजनीति भी उस पर अधिक निर्भर थी। ऐसी स्थिति में बाबर के सामने एकमात्र उपाय राणा सांगा को पराजित करना था और इसके लिए उसने आक्रमण का बहाना ढूंढ लिया। बाबर ने यह आरोप लगाया कि राणा सांगा ने अपने वायदे के अनुसार इब्राहिम लोदी को परास्त करने में सहयोग नहीं दिया, इसलिए उसके विरुद्ध उसे लड़ने की तैयारी करनी पड़ी। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने इस बात की चर्चा की है, परंतु अनेक इतिहासकारों का यह मानना है कि चूंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पहले ही परास्त कर चुका था, अतः उसे बाबर को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने रायसेन के शासक सरहदी तंवर के माध्यम से राणा सांगा ने अपने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उससे क्रुद्ध होकर बाबर ने राणा पर विश्वासघात का आरोप लगाया और इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। जिहाद का तात्पर्य होता है धर्म युद्ध। जो इस्लाम धर्म में जो गैर इस्लामिक लोगों पर युद्ध की जो नीति अपनाई जाती है उसको बोलते हैं जिहाद। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों को संगठित किया और बयाने के किले को घेर लिया और उसके बाद उसने उस किले पर अपना अधिकार कर लिया। यदि इसी समय राणा सांगा आगे बढ़कर मुगलों पर आक्रमण कर देता तो शायद मुगलों के पैर उखड़ सकते थे, लेकिन राणा ने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की बजाय उत्तर पश्चिम की ओर भुसावर का रास्ता चुना ताकि दिल्ली में आगरा की रसद लाइन काटी जा सके। इससे क्या हुआ? इससे बाबर को तैयारी का अवसर मिल गया और उसने अच्छी जो युद्ध की तैयारी कर ली। इसी समय काबुल से आए एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि जो पूर्व दिशा से युद्ध करने जाएगा वह पराजित होगा। इससे भी मुगल सैनिक और अधिक हतोत्साहित हुए थे या डरे हुए थे, लेकिन बाबर ने इस समय अपने सैनिकों में एक आदर्शपूर्ण भाषण दिया और शराब न पीने की शरण ली, शपथ ली और उसने इसके अलावा जितने भी शराब के मृत भांडे सब तोड़ फोड़ दिए। राणा के विरुद्ध उसने इस युद्ध को भी जिहाद घोषित किया, यानी धर्म युद्ध। इससे मुगल सैनिकों में जोश उत्पन्न हो गया। बाबर अपनी सेना सहित मार्च 1527 में खानवा के मैदान में पहुंचा। बाबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था पानीपत के ढंग से की और राणा सांगा ने परंपरागत राजपूती ढंग से व्यवस्था की। अर्थात पानीपत में उसने कौन सी? उसने तुलगमा पद्धति अपनाई और इसमें भी उसने यही पद्धति अपनाई। 16 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। राणा सांगा के सिर में तीर लगने से राणा सांगा बेहोश हो गया, अतः उसे मूर्छित अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बाहर भेजा गया। राजपूत सेना में यह समाचार फैल गया।
जिससे भगदड़ मच गई और बाबर की निर्णायक विजय हुई। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब हम देखेंगे राजपूतों की पराजय के इस युद्ध में क्या कारण थे। सर्वप्रथम कारण ये था कि राणा सांगा में नए सैन्य संगठन और संचालन की पद्धति का ज्ञान नहीं था। उसने पुरानी पद्धति वही तलवार और तीरों वाली अपना रखी थी। वहीं बाबर नई तुलगुमा पद्धति के साथ आया था। बाबर की तुलगुमा पद्धति सांगा को हराने में बड़ी कारगर सिद्ध हुई। बाबर के तोपखाने और अश्वारोहियों का तारतम्य अधिक अच्छा था। इसके सामने राणा सांगा के हाथी व पैदल सैनिकों की कतारें निरर्थक साबित हुई। राणा सांगा के स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि पर उतरना काफ़ी विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि शत्रु दल ने उसे लक्ष्य बनाकर घायल कर दिया और उसके बाद सेना में भगदड़ मच गई। वहीं बाबर क्या करता था, बाबर कभी भी सेना के युद्ध में बीच में नहीं आता था, अपितु एक जगह खड़ा होकर सेना का निरीक्षण करता रहता था और जहां उसे अपनी सेना हारती हुई दिखती थी या जहां उसे कम सैनिक दिखते थे वहां वह सेना भेज देता था। वहीं जो राजपूतों की पद्धति थी वो अलग थी। राजपूतों ने सेना एक नेता के अधीन संगठित नहीं थी, बल्कि विभिन्न राजपूत राजाओं व सरदारों के अधीन थी। अतः राणा के युद्ध क्षेत्र से हटते ही राजपूतों में सामाजिक और व्यक्तिगत नेतृत्व ने बल पकड़ा। मुगलों के लिए ऐसी बिखरी हुई सेना को धाराशाही करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बाबर के तोपखाने में राजपूतों के तीरों की गति को कुंठित कर दिया, अर्थात जो तोपों से बारूद फेंकने में जो तीर चलाते थे जो सैनिक, वो जल्दी मारे जाते थे। राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग पर विजय के बाद लंबे मार्ग से विजय का प्रदर्शन करता हुआ खानवा पहुंचा। इससे बाबर को युद्ध की तैयारी का समय मिल गया और वो संभल गया। इतिहासकारों का मानना है कि यदि वह बयाना के दुर्ग में फतह करके सीधा ही आगरा पहुंच जाता तो शायद वो पराजित हो जाता। खानवा युद्ध के परिणाम। अब हम देखेंगे कि इस युद्ध के क्या परिणाम हुए इतिहास में। यह युद्ध पानीपत के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। खानवा की पराजय ने न केवल राजपूत संघ को शक्तिहीन किया, अपितु राजपूत राज्यों को भी मुगलों के समक्ष शक्तिहीन कर दिया और अगले 200 वर्षों तक राजपूत शासक संघ का निर्माण नहीं कर सके। अब दूसरी बात करेंगे कि कई राजपूत वीरों के धाराशायी हो जाने से कुछ समय तक मुगलों को राजपूत शक्ति का भय नहीं रहा और उन्हें उत्तरोत्तर विकास का अवसर मिल गया। पानीपत की विजय के बाद भी बाबर की स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन खानवा की विजय ने उसे उत्तरी भारत का निष्कंटक शासक बना दिया। एक जो महत्वपूर्ण परिणाम इसका आया वो था कि अब बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजपूतों को मुगलों की नवीन युद्ध प्रणाली को देखने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश राजपूतों ने बदली हुई परिस्थितियों में भी नवीन युद्ध प्रणाली की उपेक्षा की और अपनी परंपरागत रूढ़िवादी पद्धति से चिपके रहे। अतः हम कह सकते हैं कि राजपूत नरेशों की अदूरदर्शिता, बदली हुई राजनीति से अनभिज्ञता तथा मोहपूर्ण रूढ़िवादिता के कारण ही राजपूतों का पतन हुआ। अतः स्पष्ट है, इस पूरे विवरण से हम देखते हैं कि जो खानवा का युद्ध था वो बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती था और वो उसमें विजय हुआ, क्योंकि जो मध्य भारत के जो शासक थे वो भी राणा सांगा की जो महत्वता स्वीकार करते थे और राजपूत रियासतों ने तो वैसे ही राणा सांगा को अपना राजा उसकी जो अपना क्या अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसको हरा कर के जो चुनौती दे सकता था वो राजपूत ही थे बाबर को, और जब बाबर ने इनको पराजित कर दिया तो उसका उत्तरी भारत में जो शासन था वो क्या हो गया, वो सफल हो गया, क्योंकि उसको अब चुनौती देने वाला कोई नहीं था। और राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के बाद पूरे राजपूताना का एरिया था, मध्य भारत का जो एरिया था, उस पर किसका प्रभुत्व हो गया, उस पर बाबर का प्रभुत्व हो गया। पानीपत के युद्ध में जब उसने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी, अब वो दिल्ली की गद्दी से निकलकर अब अन्य राजपूत राज्यों पे वो प्रसार कर रहा था, इसलिए खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके बाद जो उसने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था, धर्म युद्ध घोषित किया था, इससे भी मुस्लिम सैनिकों में क्या हुआ, बहुत अधिक जोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसी तरह से युद्ध किया और वो राजपूतों को पराजित कर सके।
एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो राजपूत शासक थे वो वीर और ओजस्वतापूर्ण युद्ध करते थे। इसीलिए उन्होंने जो राजपूत जो राजा थे वो जो सेना थी वो विभिन्न राजपूत शासकों के अधीन थी या सामंतों के अधीन थी। इसीलिए रणनीति में भी थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत हुई। अतः हम कह सकते हैं कि खानवा का युद्ध भारत इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसी के साथ ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।